नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संसद में पास न हो पाने से भाजपा इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी कड़ी में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इस मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर कई तरह के आरोप लगाए। तो विपक्ष के द्वारा जो खिलाफ में मतदान किया गया लोकसभा के अंदर 70 करोड़ महिलाओं के साथ विश्वासघात हुआ और 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार के द्वारा यह बजट लाया गया और 17 अप्रैल 26 को सारे विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस, राजद, टीएमसी, सपा, डीएमके द्वारा इस महिला बिल को गिराने का काम किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाह रहे थे जो आधी आबादी जो महिलाओं की है उसमें 33% महिला को आरक्षण दिया जाए, ताकि विधायक के रूप में, सांसद के रूप में यहाँ से लोग जीत करके जाएं और अपना प्रतिनिधित्व वहाँ पर महिलाओं का करें। इसके लिए संविधान संशोधन 131वां विधेयक लाया गया था, परिसीमन विधेयक सदन में लाया गया था और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल को भी लाने का काम भारत की सरकार ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य से जब इस बिल को विपक्षियों के द्वारा गिराया गया, तब वहां पर सारे विपक्षी दल मेज थपथपा करके खुशी का इजहार कर रहे थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से इस महिला आरक्षण बिल पास न हो, इसके लिए लगातार विपक्षी एकजुट रहे सदन के अंदर और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार इसके लिए प्रयत्नशील रहे जो यह बिल पास हो जाए और निश्चित रूप से इस देश के महिलाओं को इसका लाभ मिले। ऐसा होने नहीं दिया विपक्ष के लोग, जो निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसी बिहार में 50% पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय में आरक्षण देने का काम इन लोगों ने किया और इसका लाभ भी यहाँ के महिलाओं उठा रही है। एकल पद पर भी आरक्षण हम लोगों ने बिहार में देने का काम किया। आज राहुल गांधी जी का बहन सांसद बनके प्रियंका जी संसद में जाए, यहाँ से तेजस्वी यादव जी का बहन मीसा भारती सांसद बने, अखिलेश यादव जी का पत्नी सांसद बनके सदन में जाए, लेकिन देश के आधा आबादी गरीब गुरबा के लिए जो आज देश के प्रधानमंत्री आरक्षण 33% देने का काम कर रहे थे, उसको इन लोगों ने रोकने का काम किया। आज निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में 29 विधायक महिला जीत करके गई और लोकसभा में 74 महिलाएं आज जीत करके गई हैं। निश्चित रूप से यदि यह आरक्षण लागू हो जाता तो लोकसभा में आज 283 की संख्या हो जाता और विधानसभा में इस राज्य से 120 महिलाओं की उपस्थिति सदन के अंदर में होता। ऐसा नहीं होने दिया।
इसके खिलाफ निश्चित रूप से देश की आधी आबादी महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है। लोग सड़क पर उतर गए हैं और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए तब से प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाने का काम किए, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, आवास योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, इंद्रधनुष योजना हो, महिला उद्यमी योजना हो, लखपति दीदी हो। प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं के नाम पर योजना बना करके और भारत की महिलाओं को सशक्त करने का काम जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से वो निश्चित रूप से लगे हुए हैं। यह विपक्षियों को पच नहीं रहा है और विपक्षियों ने जो काम किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण, बार बार हम कहेंगे यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री जी इस देश में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को बनाने का काम किए। आज वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बनाने का काम किए। आज आधा दर्जन से और प्रधानमंत्री पर देश के नारियों का जो विश्वास है, जो प्रधानमंत्री पर यहाँ के महिलाओं ने जो विश्वास जताया है, उस पर खरा देश के प्रधानमंत्री जरूर उतरेंगे। धन्यवाद।